क्या भारत सरकार तानाशाह की ओर बढ़ रही है? इस दृश्य को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है। सीजेपी प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे तस्वीर सामने आए जिससे लगता है कि हमारा भारत सरकार तानाशाह की ओर बढ़ रही है। आखिर क्यों सरकार धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा नहीं देना चाहती? क्या प्रोटेस्ट जनता के लिए थी या देश को अलग करने की है? जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब पर भी हमारे गांधी जब अनशन पर बैठते थे तो उनकी बात सुनी जाती थी। आखिर क्यों इस सरकार में हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही है? क्या हमारी सरकार तानाशाह सरकार बनने वाली है? चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सरकार तानाशाह की ओर बढ़ रही है। जब सीजेपी प्रोटेस्ट चालू हो रहा था तब सभी लोगों को लग रहा था क्या ये एंटी नेशनल प्रोटेस्ट है? क्या इस सरकार को विपक्ष के लोग गिराना चाहते हैं या इसलिए हो सकता है ये प्रोटेस्ट? मगर ऐसा नहीं है। आज की सरकार जब हमारी युद्ध के बच्चों को भी नहीं सुनती है तो बच्चे लोग कैसे न कहे कि ये सरकार तानाशाह सरकार है? क्योंकि जब महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठते थे तब अंग्रेज उनसे आकर बातें भी करते थे। काफी दिन होने के बाद भी उनका ख्याल रखा जाता था। लेकिन आज की सरकार में हमारे युद्ध की बच्चों की भी बात नहीं सुन रही है। उल्टा लाठी चार्ज किया जाता है, गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आंसू बम छोड़े जाते हैं। क्या डेमोक्रेसी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है? क्या सरकार नॉर्थ कोरिया जैसी सरकार बनने वाली है? जब बच्चे बूढ़े लोग इनकी विरोध कर रहे हैं, प्रतिपक्ष भी इनका विरोध कर रहा है, गोली बारूद बरसाया जाता है, लोगों पर हमला किया जाता है। क्या हम लोकतांत्रिक देश में है या नहीं? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में हमें सिखाया जाता है कि हम किसी भी चीज के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए हम अपना आवाज उठा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी जा सकते हैं, कोर्ट का आदेश भी लेने जा सकते हैं। लेकिन आज ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हमारे लोगों को ही पीटा जा रहा है? क्या धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा देना चाहिए? और बीजेपी क्यों ने धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा देना चाहती है? धर्मेंद्र प्रताप बीजेपी का एक ऐसा जड़ है जो उड़ीसा को अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं। अगर बीजेपी से धर्मेंद्र प्रताप हटते हैं तो बीजेपी के हाथ से उड़ीसा चला जाएगा, जिसका कारण है कि बीजेपी के राज से अपना एक राज्य चला जाएगा। क्या बीजेपी धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा दे देती है तो क्या सारा चीज ठीक हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी सुधर सकती है। अगर बीजेपी धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा दे देती है तो कुछ समय के लिए हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में यही प्रोटेस्ट काफी बड़ा रूप ले लेती है। अगर धर्मेंद्र प्रताप इस्तीफा दे दे तो कुछ दिन में ही बीजेपी सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक उसमें घोटाले होते रहते हैं, एक से बढ़कर एक क्राइम होते रहते हैं। इसके कारण पूरा बीजेपी गिर सकता है। बीजेपी को सत्ता छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रताप के बाद नितिन गडकरी को भी सत्ता छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल के मामले में नितिन गडकरी को काफी घसीटा जा रहा है। उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह तेल में मिलावट करते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं, जिनसे कई गाड़ियां खराब होती है। इससे यह होगा कि बीजेपी का पूरा रास्ता धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। कुछ दिन के बाद यही भीड़ हमारे गृह मंत्री तक पहुंच जा सकती है, क्योंकि मणिपुर काफी दिनों से आग में जल रहा है और मणिपुर में बीजेपी का राज्य है। एक एक करके सभी बीजेपी के नेता हट जाएंगे। इससे यह होगा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से गिर जाएगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए तो उसकी जगह किसको बैठाया जाए? कि जनता की ओर से आवाज आती है कि काफी हमारे सर जो टीचर लोग हैं उनको बैठाया जाए, क्योंकि देश को बढ़ाना है तो शिक्षक लोगों को काफी सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे? इसके बाद यह सवाल खड़ा होता है कि जब बच्चों को मार पीट के भगा दिया गया था तब विपक्ष के पार्टी लोगों ने समर्थन किए थे बच्चे को, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद बीजेपी की ओर से काफी लोगों को उठा लिया गया है। क्या बीजेपी इस मामले के बाद तानाशाह सरकार चाहती है? कभी वो बच्चों पर लाठी चार्ज करवाती है, गैस के गोले फेंके जाते हैं, आंसू बम फेंके जाते हैं, और तो और विपक्ष के लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लोग किस साइड है? क्या धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते जाइएगा। मिलते हैं कि ऐसे वीडियो के साथ।